नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं जींद विधानसभा सीट के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की। बता दें कि जींद विधानसभा सीट जो है वो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और सोनीपत से इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज करी। हालांकि मार्जिन कुछ खास नहीं था जीत का, लेकिन जीत तो आखिर कांग्रेस की हुई थी। तो क्या इस जीत का जींद विधानसभा सीट पर प्रभाव पड़ेगा? इसका इतिहास क्या है, उसके जातीय समीकरण क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जींद विधानसभा में आपको बता दें कि कुल मतदाता लगभग 2,03,794 है। और अगर हम यहाँ के SC ST वोटर्स की बात करें तो आप देखिए कि SC वोटर जो 38,456 यानी कि 19% यहाँ पे SC वोटर्स है और काफी अच्छी खासी संख्या है। और जिस तरह से अभी SC ST का मुद्दा उठा हुआ है पूरे देश के अंदर, इसका किस पार्टी को फायदा मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ST वोटर्स यहाँ पे शून्य है, लेकिन अगर हम वोटर्स को ग्रामीण और शहरी वोटर्स में बांटे तो आप देखिए कि जो ग्रामीण वोटर्स है वो 73,243 यानी लगभग 36% है। वहीं शहरी वोटर्स जो है 64% है, यानी कि 1,30,551। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय पे कुल मतदान 67% हुआ था। उम्मीद है कि इस बार जो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर हम जींद विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें तो आप देखिए कि किस विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में क्या वोट शेयर रहा था। इसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पार्टी के प्रति अब लोगों का विश्वास ज्यादा बनते जा रहा है। तो देखिए, जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी का शून्य था, कांग्रेस का 28.01%, इनेलो का 36.4%, बसपा का 11.77, तो एचजी सीबेल का 11.91। तो बसपा और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी लगभग तराजू के एक बराबर उस पर थी। वहीं बलवंत सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे उनका 8.79 रहा था। तो यहाँ पे इन दोनों पार्टियों का लगभग बराबर ही रहा, इनेलो काफी आगे थी। 2014 का जब विधानसभा चुनाव आता है तो आंकड़े थोड़े से पलटते हैं। भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास थोड़ा सा जागता है। इस सीट पर 24.14% उनका वोट शेयर रहता है। कांग्रेस का 12.55%, वहीं इनेलो का 25.99%, बसपा का 10.87%, तो हरियाणा जनहित कांग्रेस का भी 10.07%। तो यहाँ पे भी इन दोनों का लगभग बराबर ही रहा। टक्कर बीजेपी और इनेलो में देखने को मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बीजेपी के लिए और सुधर जाते हैं। बीजेपी का आंकड़ा 47.2% पहुंच जाता है, जेएनजेपी का 37.1%, कांग्रेस का 6.4%, इनेलो का 0। तो ये थे विधानसभा चुनावों के आंकड़े। अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की तो जब 2009 के लोकसभा चुनाव हुए तो उस समय बीजेपी का वोट शेयर 33.65% था, कांग्रेस का 28.95%, बसपा का 17.73%, वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 12.29% रहा था। 2014 के विधानसभा चुनावों में माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जो है वोट शेयर 45.76% पहुंच गया, कांग्रेस का 15.13%, इनेलो का 26.91%। तो जिस तरह बीजेपी को फायदा देखने को मिला, कांग्रेस को उतना ही नुकसान भी हुआ, साथ ही इनेलो भी ठीक ठाक रहे। लेकिन 2019 के जब लोकसभा चुनाव आते हैं तब बीजेपी का वोट शेयर काफी तेजी से बढ़ता है और 45 से 7.3% पे पहुंच जाता है। इसी के साथ ही कांग्रेस का वोट शेयर रहता है 27.6%, जेजेपी का 7.21%। तो क्या ये जो वोट शेयर जो लोगों ने चुना है, जिन्होंने वोट शेयर बढ़े, क्या इसका असर जीत में तब्दील हुआ, इस पर भी गौर करेंगे। लेकिन अगर पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो 4 बार बीजेपी आगे रही है, 2 बार इनेलो आगे रही है। तो कांग्रेस के लिए इस सीट पर सबसे बड़ी चुनौती होगी इस विधानसभा सीट पर अपनी जीत को मजबूत करना। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आती है। अब अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें, यानी जींद विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें, तो अब देखिए, जब पहला चुनाव 1967 में हुआ था उस समय डी किशन यहाँ से जीते थे कांग्रेस प्रत्याशी, 26,089 वोट मिले थे। वहीं आई सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें 15,548 वोट मिले। जीत का अंतर 10,541 का रहा था। 1968 के चुनाव में दया कृष्ण ने यहाँ से चुनाव जीते, कांग्रेस पार्टी दोबारा जीतती है, 17,733 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर दास को जो है 16,136 वोट मिलते हैं, 1597 का अंतर रहता है। 1972 के चुनाव में दल सिंह जीतते एनसीओ से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ पार्टी बनी थी उसके प्रत्याशी होते दल सिंह, 28,281 वोट मिलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दया कृष्ण को 21,999 वोट मिलते हैं, 6,282 का अंतर रहता है। 1977 के चुनाव में मांगे राम यहाँ से चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, 15,751 वोट मिलते हैं। जेएनपी के प्रताप सिंह को मात्र 9,646 वोट मिलते हैं। 1982 के चुनाव में लोकदल के बृजमोहन यहाँ से जीतते हैं, 27,045 वोट मिलते हैं। वहीं मांगे राम जो निर्दलीय जीते थे वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, हालांकि हार का सामना करना पड़ता है, 26,899 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी कम था, 146 का मात्र। 1987 के चुनाव में परमानंद लोकदल लगातार दूसरी बार जीतती है,
39,323 वोट मिलते हैं। वहीं मांगेराम लगातार दूसरी बार उनको हार का सामना करना पड़ता है कांग्रेस के बैनर तले। 31,221 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 8,102 का रहता है। मांगेराम इसके बाद 1991 के चुनाव में फिर से चुनाव लड़ते और एक बार जीत हासिल करके आते हैं। कांग्रेस की वापसी होती है। 35,346 वोट मिलते हैं। वहीं जेपी के टेकराम को 19,213 वोट ही मिल पाते हैं। 16,133 वोटों का अंतर रहता है। 1996 के चुनाव में जो बृजमोहन 1982 में लड़ रहे थे, जीते थे, वो हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से लड़ते हैं। 40,803 वोट मिलते हैं। वहीं मांगेराम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस एक बार फिर हार जाती है। 22,245 वोट ही मिलते हैं। इसके बाद 2000 के चुनाव में मांगेराम गुप्ता फिर से जीतते हैं कांग्रेस प्रत्याशी। 41,681 वोट मिलते हैं। वहीं इनेलो के गुलशन लाल को 36,978 वोट मिलते हैं। 4,643 वोटों का अंतर रहता है। 2005 के चुनाव में मांगेराम फिर जीतते हैं। 2009 के चुनाव में भी मांगेराम गुप्ता ही जीतते हैं। 2005 में हालांकि गुलशन लाल जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो दूसरे नंबर पर रहे। वहीं 2009 के चुनाव में भी सुरेंद्र सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो एक बार फिर से दूसरे नंबर पर ही रहे। 2014 के चुनाव में डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जीतते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी। 34,057 वोट मिलते हैं। वहीं मांगेराम को हार का सामना करना पड़ता है। हैट्रिक लगाने के बाद मांगेराम यहाँ पे हार जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है। 26,195 वोट मिलते हैं। 7,862 उनको के जीत के अंतर से डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा जीतते हैं। बीजेपी की जीत होती है। 58,370 वोट मिलते हैं। वहीं जेजेपी के महावीर गुप्ता को 45,862 वोट मिलते हैं। 12,508 वोटों का अंतर रहता है। तो ये था जींद विधानसभा सीट का इतिहास, यहाँ का जातीय समीकरण आपने देखा। और इस बार के चुनाव में यानी कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, और उसके लिए जिस तरह से सभी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है, इसमें देखना होगा कि कांग्रेस किसको यहाँ से उतारती है, किस तरह से यहाँ पे वापसी करती है। इनेलो यहाँ पे बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी और इनेलो लगातार एक दो चुनाव जीती भी है, तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। साथ ही बीजेपी को जो सोनीपत में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उससे कैसे उभरेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर हरियाणा की किसी भी विधानसभा सीट के इतिहास के और समीकरण को जानना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तमाम तरह की वीडियो, हर एक विधानसभा क्षेत्र की डिटेल के साथ वीडियो बनाई गई है। आप वहां पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।